Hey, my beautiful people, wishing you all a very happy Friendship Day. आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आपको लगता है कि जीवन में आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है और आप ईश्वर से दिन रात प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से विनती करते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे मालिक, मेरे साथ इंसाफ करिए, मुझे न्याय दिलाइए। तो आपकी प्रार्थना ईश्वर ने सुनी है और अब आपको इंसाफ मिलेगा। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग के जरिए हम यही देखेंगे कि आपको क्या इंसाफ मिलने वाला है। और जैसे कि ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें क्लेम करते हुए रिसीव करना है, और जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट ना करें उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you, universe. Thank you. Thank you so much. King of Swords. Okay. Wow, the Magician. Lovely. Four of Swords. Okay. Lovely. Wheel of Fortune. Beautiful. Five of Wands. Okay. कुछ और भी कार्ड्स लेंगे। Thank you so much. Thank you. Thank you. Three of Wands. Three of Swords. Okay. Three of Cups. Lovely. Two of Wands. Okay. Four of Pentacles. Last card, Strength. Lovely. And bottom of the deck है Five of Pentacles. Okay. My dear friends, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप खुद एक मैजिशियन हो, अपने जीवन के कर्ता धर्ता हो। You are the creator of your own life. लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको अपने हिसाब से जीवन जीने नहीं देते, यानी कि आपको इतनी सी भी परमिशन नहीं कि आप अपने हिसाब से अपने जीवन को जी सको, आप अपने हिसाब से अपने फैसले ले सको। कहीं ना कहीं वे लोग आपसे कहते हैं कि आप में ना इतनी अकल नहीं है, आप ना समझो, आप में मैच्योरिटी नहीं है। कुछ इस तरह की बातें वे आपसे कहते हैं और आपको चुप करा देते हैं। यानी कि आपको किसी भी मामले में अपने जीवन का चाहे छोटा से छोटा डिसीजन क्यों ना हो, उनको पूछ कर ही लेना पड़ता है। मतलब कि आपके लाइफ का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है और आप खुद को एक असहाय और
मजबूर इंसान समझते हो कि क्या मुझे इतनी सी भी इजाजत नहीं कि मैं अपने हिसाब से अपना जीवन जी सकूं, मैं अपने फैसले खुद ले सकूं। मतलब फ्रेंड्स, आई कैन इमेजिन हाउ यू आर फीलिंग एंड हाउ यू आर गोइंग थ्रू इन योर लाइफ। आप खुद को ना जैसे एक जेल में कैसे कोई कैदी बंद होता है उस तरह से समझ रहे हो। यानी कि आप मतलब दुनिया को लगता है कि आप बहुत खुश हो, अपने जीवन में बहुत अच्छे से जी रहे हो, लेकिन मन ही मन आप दुखी रहते हो। क्योंकि फ्रेंड्स, आप हर एक से तो कह नहीं सकते ना कि आपको इतनी सी भी परमिशन नहीं अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने की। आप बहुत अक्लमंद हो अपने आप में, आपके पास बहुत ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि जैसा वे लोग सोचते हैं आपके बारे में आप वैसे हो, नहीं। लेकिन वे लोग आपको परमिशन नहीं देते क्योंकि वे जानते हैं कि एक बार अगर उन्होंने आपको परमिशन दे दी, आप अपने फैसले खुद लेने लगे, तो फिर जीवन में आप उनकी कभी भी कोई परमिशन नहीं लोगे। यानी कि जब एक बार अपने फैसले आप खुद ले लोगे तो फिर अपने जीवन के हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े फैसले आप लेने लगोगे और उनको वो मंजूर नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब लोग आपको कंट्रोल करते हैं ना, तो वे चाहते हैं कि आप पर उनका कंट्रोल हमेशा बना रहे। मतलब इन्होंने, मुझे लगता है ना कि आपको जैसे ना एक डरा कर एक अपने वश में करके रखा है। और कई बार आपके साथ कुछ इस तरह का इन्होंने किया है बर्ताव, व्यवहार, कि आपका दिल कईयों बार टूटा है। क्योंकि जैसे कि आपको परमिशन नहीं है, इनसे पूछे बगैर आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप उनसे पूछने भी गए होंगे कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ, तो इन्होंने आपको ना कह दिया। आपका बहुत मन था, वो कुछ भी हो सकता है, आपको कोई क्लासेस करनी है, कहीं जॉब करनी है, या कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ जाना था आपको। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। कहने का मतलब है फ्रेंड्स की बात छोटी हो या बड़ी, आपको परमिशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप न ईश्वर से प्रार्थना करते कि हे मेरे मालिक, सब तो अपनी लाइफ में कितने खुश रहते हैं, कैसे सब अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, लेकिन मुझे ही कोई इजाज़त नहीं है। क्यों? आपने बहुत ईश्वर से प्रार्थना की है। अकेले आप अपने रूम में रहते, सोचते रहते, रोते भी कि कब वो दिन आएगा कि मैं भी अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीऊं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये दिन आ गया है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि किस्मत का पहिया घूमेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही दर्शाता है। यानी कि इस वक्त वे लोग जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं ना, परिस्थिति कुछ ऐसी बनेगी कि आप अपने पावर में आओगे। आपकी जो पावर है ना मैजिशियन की, आप उस पावर को क्लेम करोगे। अब तक आप क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्होंने आपको समझाया कि भाई आप तो कर नहीं सकते, आप अभी मैच्योर नहीं हो, आपको पता नहीं चलता, आप अभी नादान हो वगैरह, इस तरह की कुछ ना कुछ डीमोटिवेटेड बातें आपसे कही, जिससे कि ना आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो एकदम खत्म हो गया। लेकिन अब ईश्वर ने जब आपकी प्रार्थना सुन ली है, तो फ्रेंड्स अब आपको ना एक क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी किस बात की? कि भाई मैं अपनी लाइफ में अपने हिसाब से जी सकता हूँ, जी सकती हूँ, और जैसे सब लोग अपनी लाइफ में जीते हैं मैं भी जी सकता हूँ। और अब आप ना क्लियरली एक डिसीजन लोगे और फिर उनको बोलोगे कि भाई हाँ, अब ये मैंने डिसीजन लिया है और अब मैं उस पर ही कायम रहूंगा, कायम रहूंगी। यानी कि फ्रेंड्स अब आप में ना एक
हिम्मत आ रही है। और फ्रेंड्स, ये जो आपके अंदर हिम्मत आ रही है ना, आप अपने लिए जो स्टैंड लेने की करोगे ना, तो क्या होगा कि जो लोग आपको रोक रहे थे ना, अब उनमें खटपट चालू हो जाएगी, अनबन चालू हो जाएगी। कि समझो आपको 3-4 लोग कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से कोई एक आध 2 व्यक्ति आपको थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं और बाकी के लोग तो एकदम आपको कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना ये डिसीजन उनको सुनाते हो ना, तो जो आपको सपोर्ट करते हैं ना, तो वो आपको परमिशन दे देंगे। और तब बाकी के जो 2-3 लोग हैं ना, उनकी इनसे ही अनबन हो जाएगी कि भाई आपने क्यों परमिशन दी उनको। जब हमने डिसाइड किया था कि हम इजाजत नहीं देंगे, परमिशन नहीं देंगे, तो क्यों आपने दी परमिशन। लेकिन अब आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपके अंदर ये हिम्मत आ गई है। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने हिम्मत का दामन थाम लोगे ना, तो आप भी ना देखोगे कि आपको जो अपने अंदर आइडियाज आ रहे ना, ऑन दैट बेसिस आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करोगे कि कैसे आपको आगे अपना जीवन जीना है, किस तरह से आपको अपने लाइफ को जीना है। यानी कि आप जो अब तक दूसरों के बताए रास्ते पर चल रहे थे ना, वहीं अब आप अपने जीवन पथ का ना खुद एक मैप बनाओगे, प्लानिंग करोगे। देखिए, आप जब खुद कहीं जाने की सोचते हो कि मुझे सपोज यहाँ से कहीं और जाना है, तो डेफिनेटली आप प्लान करते हो ना कि यहाँ से मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ से मैं ये ट्रांसपोर्ट लूँगा, फिर वहाँ जाऊँगी, ऐसे करूँगा, करेक्ट। लेकिन जब दूसरे आपको ले जाते हैं, तब उस वक्त आपको कोई प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो प्लानिंग करते हैं ना। लेकिन अब आप खुद अपनी प्लानिंग करोगे हर क्षेत्र के लिए, आपके करियर के लिए, अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने पढ़ाई के लिए, अगर आप मैरिड हो तो अपनी फैमिली लाइफ के लिए, हर बात के लिए अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार खुद को रिलेट करिएगा। और इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही आप एक बार ये हिम्मत करके जो डिसीजन ले लोगे ना, तब आप देखोगे कि आपके अंदर ना एक गजब की शांति आ रही है। क्योंकि इतने दिनों तक आपको क्या होता था ना कि खुद का मन का नहीं होता था ना, दूसरे का मन का करके करके ना अंदर से ना आप जैसे ना नेगेटिव होते गए थे कि लोग अपने हिसाब से जी रहे हैं, मैं तो जी ही नहीं सकता, मैं तो जी नहीं सकती, और मुझे कभी इजाज़त भी नहीं मिलेगी कि मैं पार्टी कर सकूं, मैं सेलिब्रेट कर सकूं, दोस्तों के साथ घूमने जाऊं। कुछ इस तरह की आपकी भी ख्वाहिश है, करेक्ट। तो आप जैसे ही फ्रेंड्स आप ये हिम्मत जुटा लोगे ना, तो आपके जीवन में जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो आपको कंट्रोल में रखते हैं ना, उनके साथ क्या होगा, एक तो पहले उनके अंदर फूट पड़ गई है, उनके अंदर ही आपस में लड़ाइयाँ होने लगेगी। और दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ से ना सरकने लगेंगे, दूर होने लगेंगे, क्योंकि यहाँ अब आपके वाइब्रेशंस ना पॉजिटिव होती जा रही है। और जैसे ही फ्रेंड्स आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव होने लगेगी, तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिविटी आपके आसपास भी नहीं आ सकती, राइट। तो या तो उनको अपना नेचर बदलना पड़ेगा, आपके हिसाब से उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। लेकिन जो भी होगा फ्रेंड्स, आपके फेवर में ही होगा। यानी कि इतने वर्षों तक जो इन्होंने आपको कंट्रोल में रखा था ना, जो जंजीरों में आप बंधन जो एक महसूस कर रहे थे ना, उस बंधन को आप ना तोड़ने वाले हो। आप भी ऐसे ही लोगों के साथ, लाइट हार्टेड पीपल के साथ जुड़ोगे। आप भी अपनी लाइफ को ना सेलिब्रेट करोगे। आप चाहते थे ना कि आप भी अपने हिसाब से अपना जीवन जियो, डेफिनेटली। और फ्रेंड्स, ये बहुत जल्द होगा।
हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ तो ये होना शुरू भी हो चुका है। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस वक्त आपको हो सकता है कि ये जो लोग हैं आपकी लाइफ के, जैसे ही आप अपना फैसला सुनाओगे तो इमोशनली आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको फिर से कंट्रोल में लाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको जो इंट्यूशंस मिल रही है उसके साथ ही ना डटे रहना है। और फिर मन में किसी भी तरह का डर नहीं आने दीजिएगा कि मैंने ये हिम्मत तो जुटा ली, लेकिन मैं फिर लाइफ में आगे जाके कुछ गड़बड़ कर दी मैंने तो। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगी, ईश्वर आपके साथ है। एक बार हिम्मत तो करके देखो। अब आप अपने अंदर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने दीजिएगा, वरना क्या होगा, आप अभी जो आपके लिए ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून यानी किस्मत का पहिया जो घूमने जा रहा है ना, आपको जो एक बंधन से आज़ादी मिलने जा रही है ना, वो नहीं मिलेगी अगर आप नेगेटिव हो गए तो। हिम्मत रखिए, भरोसा रखिए कि जैसे सब अपने जीवन में खुश हैं, आप भी हो सकते हैं, रह सकते हैं। क्यों नहीं? आपके अंदर बहुत अच्छा दिमाग है, आप काफी समझदार हो, अपने फैसले खुद ले सकते हो। अगर आप अपने फैसले नहीं ले सकते फ्रेंड्स, तो कभी भी आपकी रीडिंग में ये कार्ड निकल कर नहीं आता। ये कार्ड और ये दोनों कार्ड एक साथ आने का मतलब है कि आपके दिमाग में क्लैरिटी है, आप क्या चाहते हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो और आप कर सकते हो। बस जरूरत है तो आपने जो अभी हिम्मत हार दी है ना, जो अपने ऊपर से जो कॉन्फिडेंस आपने गवा दिया है ना, उसी को क्लेम करिए। और जैसे ही फ्रेंड्स अपने अंदर इस हिम्मत को महसूस करने लगोगे ना, बिलीव मी, ये लोग जो आपके जीवन में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं ना, या तो वे आपके ऊपर का जो कंट्रोल है ना वो हटा लेंगे या वो खुद हट जाएंगे। बिलीव मी, ये होकर ही रहेगा। बस आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पॉलिटिक्स, यस, आपके साथ पॉलिटिक्स की जा रही है। एक्सपीरियंसिंग, ट्रैवलिंग, लवली, द बर्डन, ओके, एंड लास्ट कार्ड मोरालिटी, ब्यूटिफुल, एंड बॉटम ऑफ द डेक है कॉम्प्रोमाइज। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ भी ये कार्ड्स आपसे यही कह रहे हैं कि वे लोग जो भी आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको कंट्रोल कर रहे हैं ना, वे लोग आपके साथ ना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि उनको बहुत अच्छे से पता है कि आप अगर अपने फैसले लेने लगे तो उसके बाद आप उनको तो पूछने भी नहीं जाओगे। और इनके मन में कुछ है और होठों पर कुछ और है, यानी कि दिल में आपके लिए ऐसा भाव है कि इनको अगर यानी कि अगर आपको इन्होंने परमिशन दे दी, थोड़ी सी आज़ादी दे दी, तब आप इनके हाथ से निकल जाओगे। यानी कि इनका कंट्रोल जो है ना आप पर, उससे आप आज़ाद हो जाओगे। और ये लोग यही तो नहीं चाहते। आपको इन्होंने हमेशा कहा होगा कि अरे अभी तो आप बहुत छोटे हो, आप नादान हो, आपको समझ नहीं है दुनिया कैसी है वगैरह।
यानी कि ऐसा कहकर आपको एक तरफ डराते हैं और दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कि हम तुम्हारे वेल विशर हैं, हम तुम्हारा भला चाहते हैं वगैरह। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप यदि इनके कहे में आकर खुद अपने लाइफ एक्सपीरियंस को गैदर नहीं करोगे, यानी कि अपने जीवन के अनुभव को खुद नहीं एक्सपीरियंस करोगे, तो आपको कभी भी नहीं समझ में आएगा कि जीवन कितना खूबसूरत है, कितना रंगीन है। आप इनके द्वारा दिखाए गए मतलब रंगों से दुनिया देख रहे हो। जो इन्होंने आपको समझाया कि दुनिया ऐसी है, तो आप भी दुनिया को वैसी ही देख रहे हो। लेकिन वाकई में दुनिया बहुत रंगीन है, बहुत खूबसूरत है, और इसके लिए आपको खुद को एक्सपीरियंस करना होगा। आप यदि डर रहे हो कि मैं अपने हिसाब से फैसले लेती हूँ और कहीं गलत हो गया तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आपका दिल बहुत अच्छे से जानता है आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि एक्सपीरियंस करने के लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको अपने शहर से दूसरे शहर भी जाना पड़े, या ये भी हो सकता है कि यहाँ ट्रैवलिंग का मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है। यानी कि आपके जो भी अभी थॉट्स है ना, उसमें धीरे धीरे बदलाव आप महसूस करोगे, और अपने दिल पर आप किसी भी तरह का जो बोझ अगर रख रहे हो ना, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि वो बोझ हटा देना है आपने। किसी भी तरह का कोई बोझ अगर आप लेकर चलोगे, तो यहाँ ये जो ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका जो भी डिस्टेंस है ना, यहाँ से वहाँ तक का जो सफ़र, वो तय नहीं कर पाओगे। फ्रेंड्स, आप फॉर एग्जाम्पल मानो कि आप खाली हाथ चल रहे हो, तो हो सकता है कि आप 1-2 किलोमीटर आराम से चल लोगे, लेकिन दोनों हाथों में अगर 5-5 किलो के सामान की बैग्स लेके चलोगे, तो क्या आप आसानी से चल पाओगे? नहीं, क्योंकि आपके हाथ में एक्स्ट्रा वेट है, बोझ है। तो ठीक इसी तरह अपने दिल पर किसी भी तरह का बोझ नहीं रखना कि अरे मैं उनकी बात नहीं सुन रहा, नहीं सुन रही, मुझे उनकी बात सुननी चाहिए थी, मैं क्यों अपने मन की सुन रहा हूं। नहीं, किसी भी तरह का बोझ लेकर आप चलोगे ना, तो आधे रास्ते तक भी आप नहीं पहुंच पाओगे। और यहां आपसे कहा जा रहा है कि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो। ये जो कार्ड है ना फ्रेंड्स, मोरालिटी का, ये यही एनर्जी लेकर आता है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। और जो हमारा नॉर्मल टेरो कार्ड्स है ना, उसमें क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स माने इंडिपेंडेंट, यानी कि वो व्यक्ति जो अपने आप में बहुत सक्षम है, अपने फैसले खुद ले सकता है, ले सकती है, और अपने हिसाब से खुले आसमान में वो व्यक्ति उड़ सकता है। और आप भी वही हो। यहाँ आपको फिर से याद दिलाया जा रहा है कि यहाँ आप वही हो और आपको वही बन के रहना है। और अगर आपको कोई रोकने की भी कोशिश करे ना, तो उनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हो सकता है कि आपको जब अपने कंट्रोल से निकलता हुआ देखेंगे, तो वही लोग शायद फिर से आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने आएंगे, लेकिन यहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि मैंने कहा ना पहले, एक बार अगर रुक गए तो फिर कभी भी जीवन में हिम्मत दोबारा नहीं जुटा पाओगे। सो कभी भी मतलब कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना है। एक बार बस ठान लिया तो ठान लिया। ईश्वर आपके साथ है, आपकी जीत निश्चय होगी, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो। आपके पास सब है, सारे हथियार है। आप अपने जीवन की हर जंग खुद जीत सकते हो। और अभी ये लोग जो आपके अगेंस्ट है, या आपको ये जो कंट्रोल करने की सोच रहे हैं ना, मैंने कहा ना, या तो क्या होगा, ये लोग
आपके साथ हो जाएंगे, क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि अब तो ये रुकने वाले से तो है नहीं, ये अब आगे बढ़ने वाले ही है। तो हमारी भलाई इसी में है कि हम इनका साथ दें। और यदि वे आपका साथ नहीं देते हैं तो इनको भी पता है कि इनकी लाइफ में आपकी लाइफ में इनका स्थान 0 हो जाएगा। करेक्ट। सो बस अब रुकना नहीं है और दिल पर किसी भी तरह का बोझ मत रखिएगा, एकदम लाइट होकर उड़िएगा, क्योंकि जितने लाइट रहोगे आप फ्रेंड्स दिल से, उतने ही ऊपर उठ पाओगे लाइफ में। ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।